हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज सुबह का अखबार खोला तो फ्रंट पेज पर विमेन सीओज के ऊपर, जो हमारी पहली विमेन ऑफिसर्स हैं जिनको पिछले साल सीओ बनने का, कमांडिंग ऑफिसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ, उनके ऊपर जो है चर्चा मैंने देखी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज के ऊपर है और पिछले पेज पे पूरा डिटेल के अंदर इसकी जो है एनालिसिस है। लेफ्टिनेंट जनरल पिक्चर्स फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ विमेन सीओज, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया है। और जब मैंने इसको डीएनए में भी कवर किया आज सुबह, और जब मैं ट्विटर पे गया तो मैंने देखा इसके ऊपर बहुत चर्चा, वेटरन्स के बीच में भी, जर्नलिस्ट के बीच में भी, एंड विमेन अंडरस्टैंडेबल, काफ़ी एजिटेटेड मैंने ट्वीट्स पढ़े इसके मामले में। तो मैंने कहा चलो इसको डिटेल में देखते हैं इस पूरी चीज़ को। तो पहली बात तो बता दूं कि लास्ट ईयर विमेन ऑफिसर्स को कमांड पोजीशंस दी गई थी, और आपको पता है कमांड पोजीशंस दी गई थी बॉर्डर रोड्स में, इंजीनियर्स का हिस्सा है, ऑर्डिनेंस के अंदर, आर्मी एयर डिफेंस के अंदर, सिग्नल्स के अंदर, आर्मी सर्विस कोर के अंदर एंड इंटेलिजेंस के अंदर। तो पहली बार रेड टैब्स के साथ आपने सीओज को देखा, विमेन को, और बहुत पिक्चर सोशल मीडिया में शेयर हुई। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत पिक्चर शेयर हुई। बैटन पहली वुमन बॉर्डर रोड पे, पहली वुमन सिग्नल ऑफिसर, इस तरह से काफ़ी इसको सेलिब्रेटेड इवेंट के तौर पे जो है इसको लिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। अब जो है तकरीबन 1 साल हुआ है, और ये जो डिफेंस जर्नलिस्ट ने कवर किया इसको अखबार में, खास तौर पे ये रजत पंडित ने कवर किया टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसमें बात हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, जो कोर कमांडर थे ईस्टर्न कमांड में। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है ईस्टर्न आर्मी कमांडर को, और चिट्ठी क्या, ये डेमी ऑफिशियल लेटर है, डीओ लेटर है, वो लिखा है। 5 पेज की तकरीबन चिट्ठी है, जिसमें इन्होंने विमेन जो सीओज हैं उनकी कोर के अंदर, उनके उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। तो पहली बात तो यह है कि इन्होंने चिट्ठी अपने आर्मी कमांडर को लिखी, जो उनके नेक्स्ट है सीनियर, और साथ में एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी ब्रांच है, जो कि मैन पावर प्लानिंग को लेके, प्रमोशंस को लेके पॉलिसीज बनाती है, और जो है मॉनिटर करती है लीडरशिप के इश्यूज को, मैन मैनेजमेंट के इश्यूज को, एचआर इश्यूज को आर्मी में, जो है डिसिप्लिन को, इन चीज़ों को, मोराल को मॉनिटर करती है, उसको लिखी है। और साथ में एमएस ब्रांच, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच, ऑल पावरफुल ब्रांच है ये, जो कि ऑफिसर्स की प्रमोशन, ऑफिसर्स के ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ऑफिसर्स की पोस्टिंग, ऑफिसर्स का सारा करियर जो है, जिस दिन आप एकेडमी से पास आउट होते हैं, आपको कौन सी रेजिमेंट, कौन सी यूनिट मिलेगी, वहां से लेके आपके रिटायरमेंट तक पूरा का पूरा आपका लेखा जोखा जो है एमएस ब्रांच में रहता है। इन दोनों ब्रांचेस को भी इस लेटर की कॉपी गई है अखबार के हिसाब से। तो 2 चीजें इन्होंने फ्लैग की हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी, यानी कि अब वक्त आ गया है हम जेंडर ना देखें और बराबर से ट्रीट करें मेल और फीमेल ऑफिसर्स को, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी उन्होंने कही है प्रैग्मेटिक परफॉर्मेंस एनालिसिस, की प्रैक्टिकल तौर पे इन्होंने परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है। अब मुद्दा ये आता है, सबसे पहले मेरे जहन में ये आया कि कितनी लेडी ऑफिसर रही होंगी उनकी कोर के अंदर। तो पता चला कि टोटल 8 विमेन सीओज के ऊपर ये अप्रेजल है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये काफी है मात्रा में, क्या 8 विमेन ऑफिसर्स के ऊपर हम एक्चुअली में कमेंट कर सकते हैं, या इसको पैन आर्मी जो है, जहां 25, 30, 40, मुझे पता नहीं कितनी सीओज हैं, सबकी परफॉर्मेंस को देख के एक एनालिसिस की जाए। सो इट इज ओनली रिलेटेड टू उनके कोर जोन में 8 वुमेन सीओज हैं, उनके ऊपर है। और जब मैं अगर इसमें से विमेन हटा दिया जाए शब्द, और ये लिखा जाए कि जेंडर न्यूट्रलिटी को भी छोड़ दे, रिव्यू ऑफ सीओज किया जाए, तो जो मैंने पॉइंट्स पढ़े तो मैंने देखा कि क्योंकि लीडरशिप स्टाइल कमांडिंग ऑफिसर की बड़ा पर्सनल टाइप की होती है, सारी फौजों में ऐसे ही होता है। कोई सीओ एम्पैथी के साथ होते हैं, कोई डिक्टेटोरियल होते हैं, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई बहुत नरम होते हैं, कई जवानों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कई बड़े बिंदास स्टाइल के होते हैं। तो हर तरह के सीओ होते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ऐसे मुझे पढ़ने को मिली, तो मुझे लगा मैंने ऐसे सीओ अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, और उनके साथ नौकरी भी करी है, उनके नीचे भी और उनको। तो एनीवे, तो अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या क्या इशू फ्लैग किए हैं इस अखबार के हिसाब से अपने डीओ लेटर में। डीओ लेटर एक ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है बिटवीन 2 ऑफिसर्स। ये पर्सनल लेटर नहीं है, क्योंकि फाइल में रहता है, और ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल टच है कि आप उसको एड्रेस करते हो माय डियर जनरल करके, उनके रैंक के हिसाब से, और आप साइन करते हो, स्टाफ साइन नहीं करता है, इसीलिए ये डीओ लेटर है।
तो इन्होंने जो इशू फ्लैग किए हैं, सबसे पहला इशू इन्होंने फ्लैग किया इंटरपर्सनल रिलेशंस, कि इनके इंटरपर्सनल रिलेशंस कमजोर हैं, कि ये ऑफिसर मैनेजमेंट इश्यूज पे बार बार ये वर्ड आ रहा है कि ऑफिसर्स को मैनेज करने में कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब सीओ लेडी है लेकिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मेल हैं, तो वहां पर इश्यूज हैं। उन्होंने कहा दे लैक टैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कि वो टैक्टफुल होना जरूरी है कमांड में, किसी हर इश्यू को एक तरीके से डील नहीं, एंड अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन। अगर कोई किसी मुद्दे पे गर्मा गर्मी है, कहीं जो है असमंजस है या डिसएग्रीमेंट, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि दे फील माइट एंड नॉट म्यूचुअल रेस्पेक्ट। दे यूज माइट कि आई एम सीओ, ऐसा होगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ वो इन इश्यूज को डील नहीं कर रही है। एंड इसकी वजह से प्रिजुडिस और मिसट्रस्ट का एक माहौल है। दोनों स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और कोई केसेस होंगे जिनके बेस पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट इश्यू उन्होंने फ्लैग किया है कि उनमें बहुत टेंडेंसी है कंप्लेन करने की, यानी कि कोई सीनियर कमांडर विजिट पे आता है तो बहुत जल्दी विमेन सीओज जो है कंप्लेन करती हैं अपने जूनियर्स के बारे में, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये भी उन्होंने जो है फ्लैग किया। तीसरी चीज, ये शायद उनकी ईगो की वजह से या किसी सीओ में देखा होगा। दूसरा उन्होंने देखा है कि दे आर वेरी ओवर एक्सर्टिंग इन कमांड, ओवर एक्सर्टिव कि मेरी सीओ, मैं कमांड में हूं, एंड सेंट्रलाइज्ड। कई यूनिटों में सेंट्रलाइज कमांड होती है, मैंने देखा कई ब्रांचेस के अंदर, और मैकेनाइज इन्फेंट्री में या आर्मर्ड कोर में जहां मैंने अपनी मैक्सिमम नौकरी करी है, डिसेंट्रलाइज होता है, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड होती है ज्यादातर, अगर सक्सेसफुल कमांडर आपने बनना है। उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया माई वे और हाईवे, किया तो मेरी बात मानो, नहीं तो चलते बनो। तो ये चीजें जो इन्होंने फ्लैग की हैं। अब दो तीन चीजें और हैं कि मिसप्लेस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि उनको ये जो है सेंस है कि मैं अभी एंटाइटल्ड हूं, मैं सीओ हूं, तो मेरे को ये होना चाहिए प्रोटोकॉल में। और एक केस इन्होंने लिखा है, पढ़ के भी अच्छा नहीं लगा, कि सूबेदार मेजर अगर गाड़ी नहीं खोलेंगे तो वो उतरती नहीं थी गाड़ी से, और ऑर्डर्स हैं कि आपकी गाड़ी की कोई आपकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं सीओ था आज से 20-25 साल पहले, और तब भी जो है कोई मतलब नहीं था कि हमारा दरवाजा कोई खोले, हम अपना दरवाजा खुद खोलते थे, और इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हम फ्यूडल सिस्टम नहीं है, आप अपना, तो इस प्रकार का भी उन्होंने, और कई लेडी ऑफिसर्स का उन्होंने जिक्र किया जहां पर कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। उसके बाद उन्होंने जो सीरियस इशू फ्लैग किया वो लैक ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति नहीं है दूसरे लोअर रैंक्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड ट्रुप्स। तो वो कहते हैं कि शायद इनको जो है टफ एरियाज में नौकरी करने का मौका नहीं मिला, इनको शायद शील्ड किया गया, ये एक्साइज विद ट्रुप्स जहाँ होती हैं, फील्ड फायरिंग होती है, ऑप अलर्ट्स होते हैं, जहाँ पर डिफिकल्ट टाइम होता है रहने का, वहाँ पर शायद इनको डिप्लॉयमेंट के, इनको पीछे छोड़ दिया जाता है, डिप्लॉयमेंट का मौका नहीं मिला, तो इनको वो हार्डशिप जो होती है एक जवान की या यंग ऑफिसर की, वो शायद इनको समझ, इसलिए देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी। और एक चीज इनको लगी कि ये सीनियर हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स को बहुत वर्बेटिम फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले रैंक्स में थोड़ी सी जो है नाखुशी नजर आती है, क्योंकि छुट्टी को लेके, क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, बहुत सारी कमांड हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, कोर, डिव, ब्रिगेड, सब तरह से बहुत से इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। वो एडवाइस के तौर पे होते हैं ज्यादातर, और काफी कुछ सीओ के अपने कंधे पे है वो फॉलो करने या नहीं करने, क्योंकि आपने यूनिट मैनेज करनी है, आपने छुट्टी मैनेज करनी है, आपने उनका मोरल, मोटिवेशन और उनको जो है खुश रखना है यूनिट में। बट ये फीलिंग है कि ये ऑर्डर्स को बहुत सीरियसली लेती हैं, और उसकी वजह से जो है नीचे रैंक्स में ऑफिसर्स में और जवानों में छुट्टी का एक इशू है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग रहते हैं। और लास्ट इशू उन्होंने फ्लैग किया है कि ओवर एम्बिशन है, कुछ लेडी ऑफिसर्स बहुत एम्बिशियस है और कुछ बिल्कुल लैक ऑफ एम्बिशन है। तो 8 के अंदर से कितने ऐसा है मुझे पता नहीं है, और फॉर दैट दे आर रेडी टू डू एनीथिंग जहां एम्बिशन है। नाउ उन्होंने रीजन भी दिए अखबार में, और उस चिट्ठी में भी रीजन है। तो रीजन क्या दिए उन्होंने कि फर्स्टली दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बी कमांडर्स। तो उनको क्या हमने ट्रेन नहीं किया सीओ बनने के लिए? तो क्या बिना ट्रेनिंग के सीओ बन गए? क्योंकि मुझे पता है बहुत साल पहले उन्होंने जूनियर कमांड कोर्स करना शुरू किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9, जब मैं खुद जेसी में मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं। उसके बाद जब मैं देखा सीनियर कमांड कोर्स भी कर रही हैं। अब तो लेडी ऑफिसर्स जो है स्टाफ कॉलेज भी अटेंड कर रही हैं, और काफ़ी इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स में मैंने लेह लद्दाख में भी देखा है लेडी ऑफिसर्स
जरूर कमांड करती रही हैं छोटी यूनिट्स या सब यूनिट्स, और उनको तो ये जो है इसका मतलब उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको ऐसी प्रेशर अपॉइंटमेंट्स नहीं दी गई हैं जिसमें ब्रिगेड मेजर है, जीवन ऑप्स कहते हैं, एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर है, AQ ब्रिगेड में, डिव में, कोर में, बहुत ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जहां आपको ऑपरेशनल एरिया में जो है बड़े प्रेशर में रखा जाता है, जहां आप ट्रेंड हो जाते हो सीनियर रैंक्स के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनको जो है जो टास्क अलॉटेड है, इनको जो है इनके लिए कंपैशनेट रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने हार्डशिप देखी नहीं है, इसकी वजह से ये शायद हार्डशिप को समझती नहीं है, ये भी बात कही है। और फिर इन्होंने कहा कि इनमें बहुत डिजायर है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेल डोमिनेटेड फौज है, विमेन सोल्जर्स तो ना के बराबर हैं, सिर्फ मिलिट्री पुलिस में कुछ भर्ती हुई है, तो इनमें ये एक जील है ये दिखाने के लिए कि फीमेल है तो क्या हुआ, वी आर इक्वली। सो ये मेल डोमिनेटेड भी उनका नजरिया कहीं जब पनिशमेंट्स हैं और उसको देख के नजर आता है, तो ये भी यहां भी फ्लैग होता है कि उनमें एम्पैथी की कमी, बार बार एम्पैथी वर्ड जो है नजर आ रहा है जो मुझे। उसके बाद इनको ये भी है कि ये दे हैव अ परसीव्ड जेंडर बायस, तो जल्दी से जल्दी जो है या ये कहीं पर भी दे लाइक टू बॉन्ड विद अदर फीमेल ऑफिसर्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कम संख्या में है। और ये जो है हर जगह जो है फर्मनेस दिखाना चाहती हैं और प्रूव करना चाहती हैं कि वी आर स्ट्रांग लाइक द मेल कंपोनेंट काउंटर पार्ट्स, एंड छोटी मोटी चीज़ों पर भी जो है वो माइनर एब्रेशंस भी होता है तो उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और इसमें जो है उन्होंने रेमेडियल मेजर्स भी दिए हैं। रेमेडियल मेजर्स लास्ट में है, अखबार में भी कवर किया है कि सबसे पहले जेंडर न्यूट्रलिटी आनी चाहिए, कि अब जो है वो वक्त आ गया है, अब हमें उनको एज फीमेल ऑफिसर्स नहीं देखना चाहिए, हमें उनको मेल ऑफिसर्स नहीं देखना चाहिए, दे शुड बी जस्ट ट्रीटेड एज ऑफिसर्स। और इसकी डिमांड आती रही है OTA चेन्नई से भी, अब तो NDA में भी फाइनल बैच में है जो है लेडी कैडेट्स जो पास आउट IMA में आएंगी परमानेंट कमीशन के लिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा है स्पाउस पोस्टिंग। ये मुद्दा मैं समझ सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी MS ब्रांच के लिए, क्योंकि जब शादी हो जाती है, मैक्सिमम तो मिलिट्री स्पाउस है, उसके बाद हर सेकंड पोस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि इनको अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इनकी मैच करी जाए पोस्टिंग। इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कई बार लेडी ऑफिसर सर्विसेज में है, ऑफिसर कॉम्बैट आर्म में है, और कई बार जो है लेडी ऑफिसर आर्मी के किसी भी ब्रांच में है और स्पाउस हो सकता है नेवी या एयरफोर्स में, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको ऐसा स्टेशन ढूंढना जहां पर ये इकट्ठे रह सकें। और इस प्रकार तो उन्होंने कहा है आगे से स्पाउस पोस्टिंग जो है उसको जो है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर लेना चाहिए, क्योंकि मेल ऑफिसर की भी समझनी चाहिए हमें व्यथा, जब माँ बाप बीमार हैं और कोई कैंसर के इशू हो जाते हैं या बच्चे फिजिकली या मेंटली चैलेंज होता है, तो कंपैशनेट पोस्टिंग के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, और आपने एक बार ले ली तो फिर आपको शायद 4-5 साल दोबारा आप कंपैशनेट पोस्टिंग के लिए मांग नहीं सकते जगह। तो इस प्रकार से अगर होगा तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ पर जो है इसका असर पड़ेगा। एंड तीसरी चीज जो बिल्कुल सही कही है कि अवॉइड शोकेसिंग विमेन ऑफिसर्स। तो पहली विमेन ऑन सियाचिन बहुत पब्लिसिटी हुई, फर्स्ट AD ऑफिसर इन सियाचिन बहुत पब्लिसिटी हुई, फर्स्ट AD कमीशन, फर्स्ट विमेन कमीशन इनटू आर्टिलरी बहुत पब्लिसिटी हुई, फर्स्ट वुमेन पैरा जंपर बहुत पब्लिसिटी हुई, और उस लाइमलाइट में जो है फिर हम बाइक रैली, ओनली विमेन बाइक रैली, फिर माउंट एवरेस्ट का कई साल पहले आर्मी ने किया, विमेन ऑफिसर्स को माउंट एवरेस्ट लेके जाएंगे। तो इस चीज की होड़ में शायद कहीं ना कहीं फौज भी जो है पब्लिसिटी के लिए या ट्रीटिंग देम एज ए ट्रॉफी और अवार्ड्स में, फंक्शंस में अवार्ड्स की ट्रे पकड़ के खड़े होना, या सीनियर कमांडर्स, आर्मी कमांडर वगैरह आते हैं, कोर कमांडर, चीफ वगैरह आते हैं, उनकी वाइफ के साथ LO का रोल करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है आई थिंक इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि नाउ वी मस्ट ट्रीट देम एज ऑफिसर्स। तो पहली बात तो मेरी जो एनालिसिस है इस चीज के अंदर कि 8 is too less a figure to give an assessment and to give this kind of criticism। ऐसे COs भी देखे हैं मैंने, मेल COs भी देखे हैं तकरीबन इसी टाइप के, और ऐसे होते हैं, फौज है, अलग अलग किस्म के, अलग अलग ग्रूमिंग की तरह होते हैं। और दूसरी बात, एक ही साल, 1-1.25 हुआ है, तो इसमें अगर कहीं किसी कमांडर ने ये कमी पाई गई है, जैसे वो गाड़ी का दरवाजा खोलने का है या कहीं फ्यूडल माइंडसेट है, या तो यू कैन कॉल
ये सीनियर कमांडर्स का रोल होता है कि उनको आप हर पग पे जो है, हर स्टेप पे काउंसलिंग कर सकते हैं। हम भी सीईओ और कंपनी कमांडर रहे हैं, बहुत बार बुलावा आ जाता है ऊपर से और आपको जो है ड्रेसिंग डाउन मिल जाती है और आपको चिट्ठी से वर्बली सीनियर कमांडर काउंसल करते हैं। तो अगर ऐसी चीज देखिए तो इसकी काउंसलिंग टाइम पर होनी चाहिए। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि विमेन अब आएंगी एज कमांडिंग ऑफिसर्स डिजर्विंग, सो देन वी मस्ट सपोर्ट देम। और उनको अगर वो गलत कर रही है तो बताना है, उनको सपोर्ट भी करना है, उनकी काउंसलिंग भी करनी है। और फिर भी नहीं तो फिर हमारे पास पावर है, जो है सीनियर कमांडर्स और लीडर्स के पास। अगर सीईओ ठीक नहीं करता तो सीईओ को कभी भी जो है उसकी कमांड से निकाल के कहीं और पोस्टिंग करी जाती है। और अगेन बहुत छोटा सैंपल साइज है, बहुत छोटा सैंपल साइज है। और अब क्योंकि ये चिट्ठी लीक हो गई है और सोशल मीडिया में स्प्रेडेड है, अखबार ने इसको कवर किया है, ट्विटर पे इस पे चर्चा हो रही है, टीवी पे भी चर्चा होगी, तो थोड़ा कहीं ना कहीं विमेन सीईओज के लिए थोड़ा डिमोरलाइजिंग है। और उनको जो है इस चीज से और आहत होंगी कि ये हमें नहीं बताया गया। और खास तौर पे जो वहां सर्व कर रही हैं ईस्टर्न कमांड में और उस कोर में जहां ये, उनको जरूर बुरा लगेगा इस बात का। सो पहली बात तो ऐसी चीज जो है अवॉइड करना चाहिए कि सोशल मीडिया में ना आए। और अगर आर्मी ने प्रैग्मेटिकली इसको रिव्यू करना है तो फिर हमें एक बड़ा सैंपल साइज लेना चाहिए। एंड नाउ दे आर हियर एंड दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कमांडिंग ऑफिसर्स तो नहीं देखे जब तक मैं फौज में था, बट आई सॉ लॉट ऑफ यंग विमेन ऑफिसर्स हु सर्व्ड विद मी इन वेरियस अपॉइंटमेंट्स एंड आई थॉट दे डिड अ फैबुलस जॉब। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हमने बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल एनालिसिस देने की कोशिश की है। विमेन आर हियर टू स्टे एंड बट I totally agree with gender neutrality and we need to groom them and support them, and if there is course correction required, it can always be done. Subscribe to this channel because this is for education, motivation and inspiration. Thank you very much. Jai Hind.